नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। निवेश का योगी मॉडल बनाम विपक्ष का फेलियर वाला प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज समंदर पार से निवेश की गूंज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं, हाथ में फाइलों का पुलिंदा है और इरादा है यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। पहले ही दिन 6,650 करोड़ का निवेश और 20,000 युवाओं को रोजगार का वादा किया है। लेकिन लखनऊ की गलियों में सवाल तैर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि साहब, ये निवेश धरातल पर कब उतरेगा? क्या ये सिर्फ कागजी एमओयू हैं या हकीकत में रोजगार? आजम खान ये कह रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, तो सरकार कह रही है कि विपक्ष को यूपी की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज यही सवाल है, क्या सिंगापुर से आया निवेश यूपी की तकदीर बदलेगा या ये महज चुनावी दांव है? क्यों आखिर इस पर सियासी संग्राम चढ़ा हुआ है और किस तरह से सिंगापुर की चकाचौंध में यूपी के भविष्य की इबारत लिखी जा रही है? दूसरी तरफ लखनऊ में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए क्या कुछ कहा है प्रतिक्रिया में माननीयों ने। उत्तर प्रदेश की जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो लॉ एंड ऑर्डर के कारण, बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और बेहतरीन उत्तर प्रदेश की निवेश की नीतियों के कारण आज हमारा उत्तर प्रदेश पहली पसंद बन गया है। उन चीज़ों का लाभ लेने का काम, उन निवेशकों को आकर्षित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। जापान और सिंगापुर के विभिन्न निदेशक पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से कई बार भेंट कर चुके हैं। वहाँ के डिप्टी गवर्नर दो बार आ चुके हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ आकर के आने का निमंत्रण भी दिया था और विशेष रूप से विभिन्न कंपनियों के निवेशकों के साथ वार्ता का भी प्रस्ताव बना है, जिसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी जापान 2 दिवसीय और सिंगापुर की यात्रा पे कल गए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही फ्रूटफुल परिणाम आएंगे। आज तक जितने इन्वेस्टर मीट हुई, अभी दावोस उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी टीम गई थी, क्या लेके आए? अब तक पिछले 9 सालों में वो रोजगार कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार क्यों है? हर साल तो यही कहते हैं। अभी दावोस गए थे, कहा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई उनमें कहा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। तो वो सब इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की जमीन पे उतर नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि बहुत ही फ्रूटफुल यह मिशन होगा, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले भी तो आप गए हैं विदेश के दौरों पर, लेकिन प्रदेश की जनता को क्या हासिल हुआ? क्या रोजगार मिला? क्या जमीन पर उसका असर हुआ? चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी से अशोक कुमार तिवारी जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, सवाल ये उठ रहा है कि इसके पहले भी कई विदेश यात्राएं हुई हैं सरकार की, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो विपक्ष है वो ये सवाल कर रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश को इसका लाभ क्या होता है? आप दावोस गए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, इन्वेस्टर्स मीट हुई, लेकिन धरातल पर असर नहीं है, तो फिर कैसे एतबार किया जाए कि अभी जो सिंगापुर दौरा है, जो एमओयू साइन हुए हैं, जमीन पर उपलब्धियां दिखेंगी भी? अमित जी जी विकास को देखने के लिए, जी निवेश को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की को देखने के लिए समाजवादी पार्टी को अपना विरोध का चश्मा निकालना पड़े, जी तब उसको दिखेगा। इनको नहीं दिखेगा कि आज उत्तर प्रदेश में देश का 55% मोबाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है। जी 65% फार्मा उद्योग जो है, फार्मा का उत्पादन जो है इस उत्तर प्रदेश में होता है। जी देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे इस उत्तर प्रदेश में है। देश के सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज इस उत्तर प्रदेश में है। देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट इस उत्तर प्रदेश में है। जी तो विकास को देखने के लिए विरोध की जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को हटानी पड़ेगी। आज इनके समय में 1,92,000 सरकारी नौकरी लोगों को मिला था। हमारी सरकार में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी लोगों को मिली है। 2017 तक मात्र 12,000
महिला पुलिस कांस्टेबल हुआ करती थी या पुलिस कर्मी हुआ करती थी हमारे उत्तर प्रदेश में, आज 44,000 से अधिक इन 8-9 सालों में हो गई है। 44,000 पुलिसकर्मी हो गई है। तो अमित जी काम करने का तरीका क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे वो करे, वो वैसे भी झूठ भ्रम अफवाह फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अमित जी जितना काम इस उत्तर प्रदेश में हुआ है उस काम को ये बोल नहीं सकते, विकास पे चर्चा नहीं कर सकते, यहाँ की कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ जो निवेश आज बड़ा निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया, इनके समय में पीछे था। जीडीपी इनके समय में 12 लाख करोड़ थी, आज 30 लाख करोड़ है। इनके समय में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का कुल बजट 3 लाख करोड़ हुआ करता था, आज 9 लाख करोड़ है। तो आप देखिए ना, ये देखें, ये बोले कि इतना इनके समय में नहीं था, आज इतना नहीं है, ये बोले। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी जवाब दीजिए। जवाब लूंगा पहले चंद्रमोहन से, फिर आपका रुख करूंगा। अशोक कुमार तिवारी जी, जिस तरह से सरकार कह रही कि निवेश तो पहले भी प्रदेश में आया, कि वो बात अलग है कि विपक्ष को दिखता नहीं है, तो क्या वाकई विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, या फिर आपके पास भी कुछ आंकड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि केवल ये हवाई बातें हैं, जमीन पर कुछ निवेश नहीं आ रहा? देखिए सर जी, जहां तक पहले मैं निवेश पर ही बोल दूं जी, जहां तक निवेश की बात है, जहां तक एमओयू साइन करने की बात है, उसमें इनका ट्रैक, कम शब्दों में बोलूंगा, ज्यादा बोलना है, कम शब्दों में बोलना है। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जितने तथ्य आपके पास हैं। जी 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 इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ट्रैक रिकॉर्ड ही बता देता है कि कितना जमीन पे उतरा है, कितना एमओयू साइन हुआ है। जी 2 लाइन की बात है, इसको ज्यादा लंबे में कहूंगा तब भी उतनी वही बात रहेगी, कम में कहूंगा तब भी वही बात रहेगी। जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, चाहे विदेश से हो, चाहे देश से हो, चाहे समिट से हो, लेकिन एमओयू कितना जमीन पे उतरा है ये सभी जानते हैं, देश की जनता जानती है, प्रदेश जनता जानती है, सारा मीडिया जानता है। जी अब सवाल इस बात का है कि जो है बजट की बात कर रहे थे, 9 लाख करोड़ की बात कर रहे थे। 9 लाख करोड़ बजट की बात तो करते हैं आप, लेकिन उसका खर्च कितना हो पाता है, प्रशासन आपका कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है? जी 50% से भी कम कर पाता है। आज 36% इनका जो है ग्रामीण विकास पर खर्च हुआ है बजट, 36%। आज इनका 57% कृषि पर खर्च हुआ है, 58 पॉइंट कुछ % का जो है स्वास्थ्य पर खर्च हुआ है, 58 पॉइंट कुछ % का पशुपालन पर खर्च हुआ है। आज इनका 53% महिला कल्याण पर खर्च हुआ है। जी हालात क्या से क्या कर दिए हैं इन्होंने। आज हालात ये हो गए हैं कि जब बजट खर्च ही नहीं हो पाता है तो 9 लाख करोड़ हो चाहे जितना करोड़ हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। आज अक्षम है आपका प्रशासन, अक्षम है, सरकार अक्षम है, बजट तो लाती है लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाती है, विकास के कार्य ठीक से हो नहीं पाते हैं, सड़कों में गड्ढे पड़े रहते हैं, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कानपुर में हो। आज हालात क्या है? आज हालात प्रशासन को देख लीजिए, शासन को देख लीजिए, एक पक्षीय है, पक्षपात करने वाला है। कोडिंग का सिर्फ के मामले में आज बुजुर्ग खामोश, क्योंकि सुजातीय मामला है, सुजातीय माफिया फले फूले आगे बढ़े और अन्य जातियों के ऊपर अगर कहीं कुछ समझ में आ जाए अगर तो उसको प्रहार करते हैं। आज सनातन की बात करते थे, मुझे तो अपनी जगह पर सनातन पर प्रहार कर दिया। शंकराचार्य जी का क्या हालत किया, आज उन्होंने छुट्टियां पकड़ के मारा पीटा गया। इनके ही 2 डिप्टी सीएम आज इनके विरोध में उतर आए हैं, इनके ही 2 डिप्टी सीएम। एक कहता है भगवान शंकराचार्य। चलिए आज सिर्फ निवेश पर जवाब लूंगा अशोक कुमार तिवारी जी, फिर आपका रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी भी हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, लगातार ये कहा जाता है कि जब भी यात्राएं होती हैं विदेश की, कुछ ना कुछ तो प्रदेश के लिए बेहतर आता ही है, लेकिन सिंगापुर का जो दौरा हुआ है नीरज जी, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? कितना ज्यादा लाभ प्रदेश के युवाओं को होगा सीएम के इस दौरे का, और क्या उम्मीद की जा सकती है निवेश को लेकर हमारे प्रदेश में? देखिए अमित जी, अक्सर ऐसे दौरों में बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, निश्चित रूप से उसके बाद धरातल पे क्या उतरा ये कहने और सुनने की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि अदम गौरवी साहब का एक शेर है जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग आज भी गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और वादे किताबी हैं। निश्चित रूप से यूनिवर्सल ग्रुप के साथ जो 6,650 करोड़ का एमओयू साइन हुआ जी,
तो पिछले 9 साल से आप सत्ता में हैं, एमओयू के अलावा दूसरी चीज धरातल पे क्या उतर पा रही है? एमओयू से क्या प्रदेश चल पाएगा? ठीक है, हम मानते हैं कि आपने 44,000 महिला पुलिसकर्मी आ गए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं, सुधरी है, निश्चित रूप से सुधरी है। लेकिन आप इससे ये कहें कि युवाओं का भविष्य सुधर गया है? आपने 9 लाख करोड़ का बजट पेश किया, 800 करोड़ आप कर्जे में हैं, तो कर्जा लेकर बजट पेश कर रहे हैं आप, उससे क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि गन्ना किसान को आज आप 9 साल में मात्र 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा पाए, तो 50 रुपए में 9 साल में 50 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बड़ी बात, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, निश्चित रूप से जिन अस्पतालों को आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, अब वो ना अस्पताल रहे ना मेडिकल कॉलेज रहे, लाखों की संख्या में डॉक्टरों की कमी है आपके पास, आप डॉक्टर मुहैया नहीं करा पा रहे। अभी 5 लाख लोगों को आपको बी फार्मा डी फार्मा के लोगों को रखना है उत्तर प्रदेश में, और आप मात्र 50,000 लोगों को रख पाए, 4.5 लाख बकाए। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। बात यह है कि धरातल पे आप उतरे। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सड़कें अच्छी बनी है, विकास हुआ, एयरपोर्ट बने 1 दर्जन से ज्यादा, तो एयरपोर्ट हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां नीलाम हो गई। एयरपोर्ट पे क्या करेंगे आप? सब्जी मंडी लगाएंगे क्या? आप देखिए एयरपोर्ट का भी, अयोध्या एयरपोर्ट और मंदिर की स्थिति क्या थी? बारिश हुई, थोड़ा सा पानी तो पकड़ा था, तमाम चीजें जो धरातल पे आ रही, सड़क धस जा रही है, एक्सप्रेस वे आप बना रहे, निश्चित रूप से बना रहे, लेकिन मजबूत बनाइए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, लगातार आप उसको खर्च कर नहीं पा रहे और बातें दुनिया भर के कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को देखना होगा। सरकार धरातल पे जब तक कोई चीज नहीं ला पाएगी तब तक कुछ भी कह पाना कि हाँ ठीक बात है, आप गए हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश हो, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में कितने लोग आए, कितनी चीजें हुई, और एमओयू साइन हुए, कितनी कंपनियां लग गई, जरा उंगलियों पर गिन के बता दीजिए आप, 2, 4, 5, तो कहां लोगों को रोजगार दे पा रहे? क्या आपको लगता है कि 20,000 लोगों को रोजगार देंगे केवल 25 करोड़ की जनता में? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। अमित जी, चंद्रमोहन चौबे जी, दोनों ही पैनलिस्ट ने जो बात कही, एक बात उसमें बहुत ही सामान्य है कि पहले जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, विदेश की यात्राएं हुई, तो क्या सरकार ने उसका भी ऑडिट किया है कि हमने कितने के एमओयू साइन हुए थे और जमीन पर कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितना निवेश आया? इस पर क्या बात अभी हो रही है? निश्चित तौर पे अमित जी, बिल्कुल इस पर भी 1.5 लाख करोड़ से अधिक एमओयू साइन हुआ था और आज 40,000 करोड़ का जो है निवेश यहाँ उत्तर प्रदेश में आ चुका है जी। लेकिन सबसे पहले गन्ना किसानों की जितना काम किसानों के लिए या स्वास्थ्य पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है, अमित जी, पहले नहीं हुआ था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, उससे ही आप आकलन लगा लीजिएगा कि सरकार ने हमारे कैसे काम किया है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जो है इंसेफ्लाइटिस यानी कि जापानी बुखार हुआ करता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और लोग विश्वास करिए अमित जी, आप अगर किसी से पता करेंगे अपने चैनल के लोगों से या जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, वो बताएंगे कि 2017 से पहले जब वो बीमारी, जैसे बरसात आता था, पूर्वांचल के लोग करा जाते थे, डर के मारे कितने लोग पूर्वांचल छोड़ देते थे उस बीमारी से। लेकिन काम करने का क्या इच्छा शक्ति होता है, काम करने का क्या तरीका होता है, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया और उसको किया। और अमित जी, 2017 के बाद 18 आया, 19 आया, 20 आया और आज 26 आ गया है, लेकिन वो इंसेफ्लाइटिस जापानी बुखार उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया है, जिस प्रकार यहाँ अपराधी भाग गए हैं। और सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का कुल बजट 2017 तक जानते कितना हुआ करता था अमित जी? 400 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज जानते हैं कितना उसका बजट है? उसका 2400 करोड़ बजट है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या काम करने का तरीका है। गन्ना किसानों पर सुनिए, 2007 से लेकर 2017 तक 1,33,000 करोड़ रुपए कुल गन्ना भुगतान हुआ था। अमित जी, हमारी सरकार ने 2017 से लेकर 2026 तक इन 9 वर्षों में 3,84,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो आप काम करने का तरीका देखिए अमित जी, इनके समय में अपराधी इस उत्तर अच्छा, चंद्रमोहन जी, एक लाइन में जवाब दीजिए कि सिंगापुर दौरे को लेकर क्या उम्मीद कर सकती है प्रदेश की जनता? सिंगापुर का जो दौरा हुआ है, लखनऊ में डेटा सेंटर बनाने की बात कही जा रही है, यूनिवर्सल ग्रुप के साथ इतना बड़ा करार हुआ है, तो कब तक, क्या कोई समय सीमा सरकार ने निर्धारित की है कि जमीन पर काम दिख जाएंगे तो फिर सवाल भी नहीं उठेंगे?
अमित जी आप जानते हैं कि सबकी एक प्रक्रिया, एक सतत निश्चित तौर पर प्रोसेस में थोड़ा समय तो लगता है जी, लेकिन क्या कोई समय सीमा सरकार ने भी निर्धारित की है कि जब विपक्ष इतने सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब भी मिल जाए? नहीं जी अमित जी मैंने आपसे क्या कहा कि प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। हमने बताया ना कि इस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 2 मोबाइल कंपनियां थी, आज 200 से अधिक जी मोबाइल के उत्पादन के मामले में यदि 55% पूरे भारत का उत्पादन हो रहा है तो ये गति बढ़ी है। आज यदि फर्मा 2017 से पहले जो यहाँ पर 20-25% के ठीक है चंद्रमोहन जी, इसी पर जवाब ले लेता हूं समाजवादी पार्टी से भी। अशोक कुमार तिवारी जी, सरकार कह रही कि हमारे पास सिर्फ आंकड़े नहीं है, जमीन पर हमने बहुत बेहतर काम भी किए हैं, लेकिन सिंगापुर दौरे पर जो आप लोगों का सवाल है, क्या अब एक पूरी प्रक्रिया की जिसकी सरकार बात कर रही है उसे पूरा करने का समाजवादी पार्टी इंतजार करेगी, या फिर अभी आप लोगों को संदेह है कि कुछ पूरा नहीं होगा? अरे सर देखिए, मैं पहले भी कहा है लेकिन अब आगे की बात कहता हूँ। अभी मैं भाई की बातों का जवाब दे रहा था, इसलिए और बातों में चला गया जी। अब मैं आपके मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। मुख्य मुद्दा ये है कि जो है आज चलचली की बेला है। एक कहावत है चलचली की बेला जी। चलचली की बेला उसको कहते हैं जब आदमी को विदाई का समय आ जाता है और उसको जाना होता है। अच्छा, ऐसे हालात में योगी जी को सुझा है विदेश जाने के लिए। जब उनकी चलचली की बेला 27 में उनका विदाई तय है, ये वो भी जानते हैं और पूरा भाजपा जानती है, अमित शाह जी जानते हैं। अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सनातन पर प्रहार करता है उसको जनता विदा कर देती है। अमित शाह जी का बयान है। सच्चाई ये है इनकी विदाई तय है। ये तो दोनों डिप्टी सीएम आज जो है जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे भी क्लियर है। ऐसे हालात में जो विदेश गए हैं इसको फिर आपको रोक करूंगा। ने कहा कि मनसुख पर्यटन है इनका मनसुख पर्यटन है, इनका एक पर्यटन है। अच्छा, एमओयू की बात है। एमओयू जो जैसे पहले धरती पे नहीं उतरे हैं ऐसे उतरना नहीं है। साल भर में क्या उतर आएगा, 6 महीने में क्या उतर आएगा, कुछ नहीं उतरना है। खाली कहने के लिए कर देंगे इस एमओयू। आज हमने सलाह दी है इनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सलाह दिया है कि अगर आप गए ही हैं, आप पर्यटन ही कर रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो क्योटो जाकर देख लीजिएगा सर जी। कुछ तो पैसा वसूल हो जाए। क्योटो देख लीजिएगा और क्योटो की तर्ज पर काशी कितनी बन गई है इसका मुआयना कर लीजिएगा। अगर नहीं बनी है तो बनाने का प्रयास करिएगा। कुछ तो आपके समय में काम हो जाए, कम से कम काशी ही क्यों हो जाए। आखिरी सवाल ले लेता हूं, नीरज मौर्य जी जवाब दीजिए कि कहीं ना कहीं अब एक संशय इस बात पर भी है कि दौरे हो रहे हैं, जमीन पर कितना निवेश आ रहा कारगर होगा है, लेकिन सरकार के सामने भी ये सारे सवाल है। नीरज जी, ऐसे में कितना गंभीर हो जाता है एक स्पष्ट रणनीति के साथ काम करना, ताकि जो दौरे हैं उनका एक वास्तविक मायने भी सामने आ सके? देखिए, निश्चित रूप से विदेशी दौरे पर फोकस करने से पहले आपको घरेलू मुद्दों को देखना होगा और उसकी समस्या को निस्तारण करना होगा। तमाम बातें हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बताई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और तिवारी जी ने भी अपनी बात कही, तमाम चीजें निकल के आई। आप देखिए कि इस समय अधिकारी बेलगाम हो गए। सत्यपाल शुक्ला कानपुर से विधायक हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रात को थाने के सामने धरने पे बैठना पड़ता है, स्थिति ये हो गई मंत्री की। सीतापुर के विधायक हैं ज्ञान प्रकाश जी, वो थाने पे धरने पे बैठ गए, कोई पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। पानी की टंकी, पानी को लेके अभी आपको मालूम है जल शक्ति मंत्री को भेज दिया था वहां ब्रजभूषण राजपूत ने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत हैं, लेकिन दौरे को लेकर सरकार का स्पष्ट कहना यही है कि भाई हम दौरे पर हैं तो एक स्पष्ट रणनीति के साथ जा रहे हैं और निश्चित तौर पर निवेश आएगा। सरकार ये आश्वस्त जनता को कर रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।